फिजिक्स का आज सेकेंड लेक्चर है, ठीक है ना, जिसमें हम लोग आज एसएचएम के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो एसएचएम में सरल आवर्त गति यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में। तो ये मैं बतला रहा था कि अच्छा एक बात और यहाँ पे छूट गई थी कि लैम्डा क्या होता है, तरंगदैर्घ्य क्या होता है। तरंगदैर्घ्य समझिए, तरंगदैर्घ्य क्या होता है। जैसे मान के चलो यहाँ से यहाँ इस प्रकार से एक वेव चला, ओके, ये वेव ऐसे चल, ये वाला दूरी और ये दूरी दोनों मिला दोगे ना तो इसी को तरंगदैर्घ्य कहा जाएगा। वेव लेंथ, लेंथ माने लंबाई और तरंगदैर्घ्य कहां से कहां, ट्रफ से ट्रफ या क्रस्ट से क्रस्ट। ऊपर वाला को ट्रॉट या ट्रफ बोला जाता है, ट्रॉट या ट्रफ, और नीचे वाला को क्रस्ट बोला जाता है। ऊपर वाले को टी और नीचे वाले को सी। तो ट्रफ से ट्रफ, ठीक है, लगातार एक कंसेक्यूटिव जो डिस्टेंसेस होगी उसको तरंगदैर्घ्य कहा जाएगा। तो यहाँ अगर रहेगा तो यहाँ से यहाँ हो जाएगा ना, बोलिए समझ में आ रहा है। और अगर यहाँ रहेगा तो अगला लाइन कहाँ होगा बताइए तो, यहाँ रहेगा तो इसका यहाँ होगा, होगा यहाँ होगा, वहाँ होगा, समझ में आ रहा है, यहाँ होगा ना, नहीं साहब यहाँ, चलो नहीं समझा। एक चक्कर गोल हो जाना चाहिए तब उसी को एक तरंगदैर्घ्य कहेंगे। एक चक्कर गोल हो जाना चाहिए। देखिए नापिएगा, मापिएगा, यहां से यहाँ है, यहां से यहाँ है ना, ओके। अगला बार पूरा 180 डिग्री, अगला बार कितना 180, और ये कितना 90 डिग्री, तो ये हो गया 360, हो गया। एक बार फिर से समझिएगा, बात को समझिएगा तब आपको ये समझ में आएगा। देखते हैं यहां से यहां आया तो 90 डिग्री होगा कि नहीं, तो यहां से यहां पहुंचा, ओके। ये पूरा कितना चला 180, तो ये यहां चला, और ये कहां चला, हो गया पूरा एक चक्कर लगाने में, ठीक है। जितना दूरी चलेगा उसे तरंगदैर्घ्य कहेंगे, जितना दूरी चलेगा उसको क्या बोलेंगे, तरंगदैर्घ्य। अगर आप यहां से स्टार्ट करें, आप देखना, अगर यहां से स्टार्ट किया जाए यहां से, तो कहां पे होगा एक तरंगदैर्घ्य, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, ए यहाँ पे, बी यहाँ पे। बताओ ए में होगा कि बी में होगा, बी में होगा। समझ में आ गया, वेरी गुड, यही समझना है। यानी यहां से यहां तक की दूरी को लैम्डा कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, लैम्डा कहा जाएगा। कैसे, चेक करिए, एक बना लो ऐसा, यहां से यहां गए 180, और यहां से यहां आए 180। अब समझ में आ गया, अभी और समझते हैं। इतना तक ये चीजें क्लियर नहीं होती। अब अगला लाइन समझिएगा, यहां से स्टार्ट करें 45 डिग्री से, कहाँ है 45 डिग्री से, तब बताओ कहां तक चलेगा, यहाँ तक, यहाँ तक। दो ऑप्शन है, यहाँ और यहाँ नहीं। चलिए देख लेते हैं, ये 45 डिग्री है, कितना है ये 45 डिग्री। आप समझिएगा 45 है ना, है हाँ सर, ये नहीं आ रहा 45। यहाँ से कहाँ टकरेगा, यहाँ टकरेगा कि यहाँ टकरेगा, हाँ देखिए, मतलब चेक कर लो, यहाँ से यहाँ गया तो 45 यहाँ, ठीक है, और यहाँ से यहाँ गया 180, तो ये वाला 180 कंप्लीट कर लिया, मान के चलो, अभी 45 से है। फिर यहाँ से आपका यहाँ गया 270 होगा, पूरा हो पाया। अब देखिएगा, देखिए आप मेरे पास पढ़ने से आपको एक फायदा मिलेगा, यहाँ पे एक जगह भी ऐसा नहीं होगा कि ये पूरा दिमाग में, जैसे आप 11, 12 में या 10 में पढ़ते होंगे तो कोई चीज ऐसा रह जाता होगा ना कि लगता है ये बड़ा समझ में नहीं है, ठीक नहीं लगता सर बता पाए। लेकिन यहाँ फुल गारंटी ये रहेगा कि आप समझ जाएंगे ये चीजों को, है ना। ये होना चाहिए, जो हम उस समय सोच रहे थे वो गलत सोच रहे थे। यानी अपना पर ईगो लेके यहाँ नहीं कर सकते हैं, हम यहाँ हर चीज को लेकर प्रमाण दे देते हैं, प्रूफ करा देते हैं कि जो आप सोचे वो कैसे गलत है, ठीक है ना। ऐसे नहीं कहा नहीं हमारा वाला होगा, यहाँ वो नहीं चलेगा।
आपको वाला नहीं होगा। आप खुद के चीजों पर विश्वास लगा लीजिएगा, जो मैं बोला था वो गलत होगा और यही वाला सही होता, हम ही गलत हैं। तो यहां से चले तो ये कितना 45, यहां से एक राउंड अप मार लिया तो हो गया 180। आप बताइए यहां से 90 डिग्री चला तो यहां होगा, और ये 45 नहीं चला। क्लियर हो गया? क्या आप हर जगह बता दीजिएगा। आप दूसरा पूछे, अब आपको दूसरा पूछे, चलो यहां स्टार्ट करें। यहां तो इसका आंसर कहां होगा? यहां होगा कि यहां होगा? ए और बी है, ये होगा। मतलब सोचो कि जहां से स्टार्ट किए ना चढ़ते हुए, चढ़ा कहां से? यहां से चढ़ रहा है तो अगला में यहां से चढ़ेगा तो यहां होगा। क्लियर है? अगर लौटते आए यहां से स्टार्ट करने इस जगह से, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नहीं लग रहा है कि बी पर होना चाहिए। ये यहां से लौटते हुए आया तो यहां से लौटे वाला कौन है? यहाँ। कितना आसान है, पूछना समझ में आ गया ना? ये आपने तरंगाधार समझा। अगला समझिए, तरंगाधार समझ लिया। अब हाफ क्या होगा? हाफ आधा। एक यहाँ क्रॉस और दूसरा हो गया ट्रैप। क्रॉस और ट्रैप के बीच की दूरी को λ/2 कहेंगे। क्लियर हो गया ना? एक समझ में आया तो दूसरा अगला समझ। कहता सरल आवर्त गति की क्या क्या सिग्निफिकेशन है, इसकी विशेषता देखिए। ठीक है ना? सरल आवर्त गति के क्या क्या सिग्निफिकेशन है, इसकी विशेषताएं क्या क्या है उसको देखिए। कहता है सरल आवर्त गति की विशेषताएं। सरल आवर्त गति करने वाला कण, जो बॉब है, करने वाला कण जब अपनी माध्य स्थिति, ये बॉब ऐसे यहां रहेगा माध्य स्थिति, यहाँ पे क्या हो गया? माध्य स्थिति। माध्य स्थिति से गुजरता है तब माध्य स्थिति से या तो होने जाएगा तो ये गुजरेगा, और या इधर आएगा तो भी गुजरेगा। ठीक है ना? गुजरता है। फिर से एक बार, सरल आवर्त गति, तो ये गति जो है ये सरल आवर्त गति। करने वाला कार्य कौन करेगा? बॉब करेगा। जब अपनी माध्य स्थिति, ये माध्य स्थिति से गुजरता है, या तो इन्हें जाएगा या फिर इधर जाएगा, तो क्या होगा? उस पर कोई बल कार्य नहीं करेगा, उस पर किसी प्रकार से फोर्स नहीं लगेगा। ये आपका क्या है? उस पर कोई बल कार्य नहीं करेगा। ठीक है? अब कारण बताएंगे कि कोई बल कार्य क्यों नहीं करेगा। क्योंकि वो डिपेंड नहीं करता है कि मास क्या है, यानी वजनदार है कि नहीं वजन वाला है, इस पर वो निर्भर नहीं करता। तब बताइए, जब मास पर निर्भर नहीं करता तब F बराबर फार्मूला बोलो, F बराबर फार्मूला ma, F बराबर ma। तब मास है, मास से मतलब ही नहीं है, तो इस पर कहेंगे फोर्स नहीं लगा। ठीक है ना? तो इस पर कोई बल कार्य नहीं करता है। अगला, उसका त्वरण शून्य होता है। तो बताइए यहाँ पे कोई त्वरण होगा? त्वरण 0 होगा। वेलोसिटी यहाँ पे हमेशा एक ही रहेगा। देखिए यहाँ पे वेलोसिटी हमेशा एक ही रहेगा। कैसे? जितना ताकत से जाएगा आते समय भी उतना ही ताकत से रहेगा, तो वेलोसिटी यहाँ हमेशा एक ही रहेगा कि नहीं? तो त्वरण 0। यहाँ पे एक अंशु त्वरण बोलो, यहाँ पे त्वरण क्या? 0। मीन पोजीशन पर त्वरण 0, तो ए बराबर m में ई 0, तब फोर्स भी 0। तो खाना दे दो। बताइए तो यहाँ पे त्वरण क्या होगा? बोलो एक बार, त्वरण क्या होगा? यहाँ पे 0 होगा। बताइए मीन पोजीशन से गुजरेगा तो त्वरण 0 होगा। वेग अधिकतम होगा। बताइए यहाँ कस के चोट लगेगा कि नहीं गंदा पर, तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है? अब देखिए गतिज ऊर्जा भी ज्यादा होगा। जब वेलोसिटी ज्यादा तो गतिज ऊर्जा ज्यादा। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बराबर, बोलो फार्मूला, काइनेटिक एनर्जी बराबर बोलो जी, हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv²। तो वेलोसिटी जब ज्यादा होगा तो गतिज ऊर्जा ज्यादा नहीं होगा। समझ में नहीं आप लोग को आया? ठीक है ना? ध्यान से नहीं देख रहे। इतना कॉम्प्लिकेटेड चीज है कि जब आप इसे ध्यान से नहीं देखिएगा तो समझ में नहीं आए, यहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है?
टाइम बहुत आज हो गया क्या? अरे 10 बजे देख लेते हैं, इसको कंप्लीट करके ही छोड़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक्सीलरेशन क्या होगा, बोलो एक बार। एक्सीलरेशन क्या होगा? 0। तो एक्सीलरेशन मतलब त्वरण, त्वरण क्या होगा? 0 होगा, त्वरण 0 होगा। जब त्वरण 0 होगा तो बल भी 0 होगा। क्यों? क्योंकि F बराबर फार्मूला होता है F बराबर ma। तब बताओ m अगर 50 किलो भी रहेगा और a 0 रहेगा तो ये 0 नहीं हो जाएगा। हाँ, तो यानी मीन पोजीशन से जब गुजरता है, ठीक है, माध्य स्थिति से जब गुजरता है तो उस वस्तु में त्वरण 0 तो उसका द्रव्यमान भी, सॉरी, उसका बल भी 0। लेकिन वेलोसिटी यहाँ पे जब गुजरेगा, वो गुजरेगा कब? जब वेलोसिटी ज्यादा रहेगा तभी ना गुजरेगा, और वेलोसिटी नहीं रहेगा तो रुकल रहेगा बेचारा। अब हम दौड़ रहे हैं, हमारे पास शक्ति नहीं है, वेलोसिटी दौड़ रहे हैं, चल ही नहीं रहे, तो वेलोसिटी हमारा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये गुजरा कब? जब वेलोसिटी ज्यादा है, तो इसका वेलोसिटी मैक्सिमम हो गया। इस पोजीशन पर वेलोसिटी क्या होगा? मैक्सिमम होगा। और यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगा? 0 होगा, तभी नहीं वस्तु जाके रुकेगा। अब बताइए वेलोसिटी यहाँ पे 0। अब बताओ तो ये गतिज ऊर्जा अधिकतम, यहाँ पे हम चेक करें तो गतिज ऊर्जा क्या होगा? अधिकतम होगा। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है, गतिज ऊर्जा बराबर होता है हाफ mv²। तब वेलोसिटी जब मैक्सिमम तो गतिज ऊर्जा भी मैक्सिमम। जब यहाँ देखे थे, जब त्वरण 0 तो बल भी 0। यहाँ देखिए, जब वेलोसिटी मैक्सिमम तो काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम। अब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम और स्थितिज ऊर्जा 0। अब स्थितिज ऊर्जा क्यों 0? स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी बराबर जो फार्मूला होता है वो mgh होता है। क्या होता है? mgh। तो बताइए, कोई दूरी ट्रेवल किया, यहाँ पे है तो कोई दूरी ट्रेवल किया, रुकल है, कोई दूरी ट्रेवल नहीं किया। तो अगर ये 0 तो सब भी 0 नहीं बना देगा, तो इस वजह से पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगा, यानी स्थितिज ऊर्जा 0 हो जाएगा। स्थितिज ऊर्जा मैक्सिमम कब होगा? स्थितिज ऊर्जा समझिए पहले क्या होता है स्थितिज ऊर्जा। जैसे ये पेन है, ठीक है ना, ऐसे मैं लेक्चर में पढ़ा दिया हूँ, आप पीछे के वीडियो में देख सकते हैं। जब आप लोग टाइम निकाल के आइएगा कुछ दिन के बाद तो आपको एक टाइम में सारा वीडियो पीछे वाला दिखाया जाएगा बड़ा बोर्ड पे वहाँ, ठीक है ना। तो इसलिए कभी टाइम निकाल कर आप लोग आइए। अब देखिए ये पेन है, यहाँ पे नीचे है, अगर बेंच हटा लेंगे तो ये पेन गिरेगा कि नहीं गिरेगा? गिरेगा ना, यानी इसमें ऊर्जा जमा है, इसी ऊर्जा को कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। क्या पेन उठाने में हमको भार पड़ा था कि नहीं? तो कहता है एनर्जी कभी लॉस नहीं होती है, एनर्जी एक रूपों से दूसरे रूपों में परिवर्तित हो जाती है। तो हमारा जो एनर्जी था वो इस किसमें घुस गया? ये कलम में घुस गया। जैसे मान के चलिए, जो पानी है बाल्टी से ले करके और टंकी में भरिए, बाल्टी से ले लेकर कहाँ भरना है? टंकी में। भार पड़ेगा आपका कि नहीं भार पड़ेगा? तो आपका एनर्जी कहाँ जमा हो गया? उस पानी में जमा हो गया। अब टंकी में एक ऊर्जा जमा है, वो कौन है? स्थितिज ऊर्जा। जब आप नल के द्वारा नीचे खोलिएगा तो आसानी से आ जाता है, आ जाता है कि नहीं? तो क्यों आ गया? क्योंकि उसमें एनर्जी जमा था, और एनर्जी जमा नहीं होता तो उसमें पानी नहीं आता। अब समझ में आ गया? अब स्थितिज ऊर्जा का डिफिनेशन एक ही है। सतह को हटा लीजिए, वस्तु नीचे गिर गया तो कहेंगे स्थितिज ऊर्जा है, और सतह को हटा लिया वस्तु नहीं गिरा तो स्थितिज ऊर्जा नहीं है। समझ में आया? अब मान के चलिए पृथ्वी पर कोई वस्तु है तो पृथ्वी हटा लीजिएगा, यानी वहां पे स्थितिज ऊर्जा नहीं लगेगा। समझ में आ रहा ना? तो ये बातें क्लियर है। अब मान लिया जाए कोई उपग्रह है जो ऑर्बिट में रोटेट कर रहा है, घूम रहा है, कक्षा में घूम रहा है। कौन? उपग्रह, सैटेलाइट। तो बताइए उसके लिए क्या हम अति देना पड़ता है? ईंधन देना पड़ता है? नहीं, वो अपने जो घूम रहा होता है। पृथ्वी घूम रहा है सूर्य के चारों, तो ईंधन दे रहे हैं कि खत्म हो जाएगा तेल तब पृथ्वी रुक जाएगी। तो उसका स्थितिज ऊर्जा क्या है? 0 है। उसका स्थितिज ऊर्जा क्या है? 0। समझ में आया क्यों? क्योंकि वो उसको हटा लेने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो सैटेलाइट अगर वहां पे चल रहा है, वहां पे स्थितिज ऊर्जा 0 है, लेकिन गतिज ऊर्जा मैक्सिमम है। तो
जब यहाँ पे कुछ नहीं है तो बताइए रुकल है, ये बॉब कैसा रुकी हुई है, तो बताइए स्थिति जो है इसको जीरो हो कि नहीं होगा? होगा ना। तो ये सारे चीज याद हो गया। बताओ अब आपको उस पर कोई बल कार्य करेगा? नहीं करेगा। त्वरण क्या होगा? जीरो होगा। वेग क्या होगा? अधिकतम होगा। जब वेग ज्यादा होगा तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा। काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा ज्यादा होगा और स्थितिज ऊर्जा क्या होगा? जीरो होगा। याद हो गया इतना? ठीक है ना। तो आज का क्लास बस इतना ही, ठीक है ना। इसका मैं आपको पीडीएफ, बोर्ड पीडीएफ चला जाता है, डेली के डेली चला जाता है, आप उसको देख करके आगे कर सकते हैं, ठीक है ना।